स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है यह पाठ 12 अभ्यास 12 एफ का है। तो इस अभ्यास को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका हल देखेंगे। बट इसका हल देखने से पहले कुछ तथ्यों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि यह प्रश्नावली यानी कि यह अभ्यास किस बेस पे आधारित है, क्या चीज़ हमें इसमें करना होगा। उसके बाद हम लोग इस अभ्यास को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इसके कुछ तथ्यों पर। चलिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि प्रतिशत के अनुसार किसी संख्या का मान ज्ञात करना, यानी प्रतिशत दिया होगा और उस प्रतिशत के अनुसार जिस संख्या का प्रतिशत दिया होगा उस संख्या का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आइए हम किसी राशि का दिए गए प्रतिशत के अनुसार मान ज्ञात करने की विधि को जाने, यानी किस प्रकार से हम लोग दी हुई राशि का जो है कि मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 500 का 35% कितना होगा। तो इसको जानने के लिए हम 500 का प्रतिशत यानी 35% जानने के लिए 500 गुणे 35 यानी क्योंकि का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। तो हम यहाँ पे गुणा का सिंबल लगाएंगे और चूंकि 35 यानी कि 100 में से 35, तो इसको लिखेंगे हम क्या, 35 सही 1/, यानी 35 गुणे 1/100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे काट करके तो यह हमारे सामने आएगा 175 यानी 175। ऐसे ही हम लोग 360 का 30%, तो 360 गुणे 30/100 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो 3 छक 18, 1 3 तरीका 9, 1 कितना हो जाएगा 10, 108। और यहाँ पर भी वही चीज़ करके दिखाया गया है कि 108 जो है कि इसमें भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है कि यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि श्रुति ने 60% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 का रहा हो तो श्रुति को कितने अंक मिले। ठीक है, 500 का पूर्णांक है, 65% उन्होंने गेन किया यानी कि प्राप्त किया। तो 00 से 00 क्या करेंगे, हम काट देंगे। अब 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 55 25 2, 5 छक्के 30 2 32, यानी उन्होंने 500 में से 325 अंक क्या किए, प्राप्त किए। 500 में से 325 अंक क्या किए, प्राप्त किए। ठीक है, तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए नीचे हम देखेंगे कुछ और चीज़ें बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में निरूपित करना है। यहाँ से जो टॉपिक है वह टॉपिक क्या है कि एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करना। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 8 भागों में से 6 भाग, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 6/8 है। तो 6/8 को यानी कि 8 में से 6 भाग कितना प्रतिशत है, इसको जानने के लिए हम 6/8 यानी 6/8 में 100/100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 100/100 यानी कि 100 नीचे उतार देंगे यहाँ पे, और 1/100 जो है कि यहाँ पे परसेंटेज का काम करेगा। तो इस 100 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और यह जो 1/100 है वह यहाँ पे प्रतिशत बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे सामने कितना आएगा, 75%। कितना आएगा, 75%। यानी ये जो 8 भाग यह पूरा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में से जो 6 भाग यह कलरिंग है, यह पूरे भाग का 75% है। ठीक है, कितना है, 75% है। चलिए, तो एक टॉपिक यह रहेगा कि दोनों भाग दिया रहेगा और इन दोनों भाग में यानी कि बड़े वाले का या छोटा वाला कितना परसेंट है, यह भी हमें क्या करना होगा, बताना होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। कहा जा रहा है कि प्रतीक्षा ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए। जस्ट पहले वाले का अपोजिट है। तो कितना परसेंट है, कितना परसेंट, यानी 490 पाया गया किस में, 700 में से। अब इसे हमें परसेंटेज में बदलने के लिए 100/100, अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 490/700
गुणे 100 और गुणे 1/100। ठीक है, तो अब इसको हम जान पाएंगे क्या कि 490/700 में यह 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और यह जो 100 रहेगा वह क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिशत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिशत बन जाएगा। अब 00 से 00 क्या करेंगे, काट देंगे। 7 एकम में 7, 7 सत्ते 49, यानी कि 70 आया। और परसेंटेज यहाँ पे सिंबल है, यह है, इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो 700 का 49.5% कितना है? 70% है। कितना है? 70%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ से कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि एक विद्यालय में 500 बच्चे में से, इसमें से वार्षिक परीक्षा में 375 बच्चे उत्तीर्ण हुए और दूसरे विद्यालय में 800 बच्चे हैं जिसमें से वार्षिक परीक्षा में 500 बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो किस विद्यालय का परीक्षा फल अच्छा रहा? तो इसको हम लोग देखेंगे क्या, यानी कि पहले तो हम लोग जान लें कि प्रथम विद्यालय में, प्रथम विद्यालय, तो प्रथम विद्यालय का हम लोग देखेंगे तो प्रथम विद्यालय में कितने हैं? 375 बच्चे पास हुए, किसमें से? 500 में से। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100/100, यानी कि 375/500 गुणे 100 और जो है कि गुणे 1/100। तो यह जो 1/100 है क्या बन जाएगा? प्रतिशत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिशत बन जाएगा। तो 500 गुणे 100 और प्रतिशत। ठीक है, अब 00 से 00 क्या करेंगे, काट देंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, नीचे लिखते हैं 5 सत्ते 35, 55 में 25, यानी कितना आ गया? 75%। अब हम लोग दूसरे विद्यालय का, ठीक है, तो दूसरे विद्यालय का हम लोग देखेंगे। दूसरे विद्यालय में कितना बच्चे हैं? पूरा 800 में से 500 क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100/100, यानी 500/800 गुणे 100 एक ब्रैकेट में और गुणे 1/100। तो 500/800 और गुणे क्या हो गया? 100। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रतिशत है। तो हम 00 से 00 क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। और जब 8 से इसको काटेंगे तो नीचे लिख देते हैं इसको काट करके। ठीक है, तो 8 पच्चे 40 है। ठीक है, 10 बचा, यानी कि और लिख सकते हैं 8 पच्चे 40, 8 छक 48, 2 बचा और 8 दूनी 16, 4 बचा और 8 पच्चे 40, यानी कि 62%। तो कौन ज़्यादा है? यानी पहले विद्यालय में जो बच्चों की संख्या रही, परीक्षा फल जो रहा वह क्या है? अच्छा है। पहले विद्यालयों का क्या है? अच्छा है। पहले विद्यालय का जो है कि अच्छा है। ठीक है, चलिए यह हो गया प्रश्न नंबर, यानी कि इस एग्जाम्पल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा अभ्यास 12F। तो अभ्यास 12F को हम लोग सॉल्व करेंगे और अभ्यास 12F में यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि कितना होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। पहला यानी क्या होगा? 250 का 30%। तो इसको निकालने के लिए 250 का मतलब होता है गुणा और 30 का 30 बटे क्या हो गया? 100। तो 00 से 00 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 से करेंगे 3 पचे 15, 1 3 दूना 6 7, कितना होगा? 75 होगा। कितना होगा? 75, यानी कि 250 का 30% कितना होगा? 75 होगा। ठीक है, यह हम लोग जाने। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में है 300 का 40%। ठीक है, यह हो गया 300 गुणे 40/100। तो 00 से यह 00 क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 4 तिहाई 12, 1 जीरो बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। यह हो गया पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है तीसरा और चौथा। तो तीसरा देखेंगे हल। 120 किग्रा का यानी 120 किग्रा लिखेंगे, किग्रा का 45%। ठीक, तो हो जाएगा 120 गुणे
45/100। तो 0 0 कट गया। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 नवा 45। 2 से काटेंगे तो 2 छके 12। ऊपर गुणा करेंगे तो 6 5 30। कितना होगा? 30 होगा। ठीक। अब ऐसे हम लोग देखेंगे क्या चौथा में है और 678 लीटर का 75%। तो 678 गुणे 75/100। ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 20 हम 100। 5 से काटेंगे तो 5 एकम में 5 और 55 में 25। फिर काटेंगे 5 से तो 5 चौक को 20, 5 3 15। 4 एकम में 4, 4 एकम में 4 2 बचा और 4 7 28 यानी कि 4 छके 24 24 3 बचा और तो 4 9 36 है। 4 9 36 है। 7 7 2 बचा और 4 5 20। इतना हुआ। अब जो है किसमें हमें क्या करना है? 3 से गुणा करना, क्योंकि 3 यहाँ पे बचा हुआ है। तो 3 से जब गुणा करेंगे इसमें, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 को 5 हासिल 1 पॉइंट लगा देंगे और 3 9 27 1 28 को 8 हासिल 2 और 3 6 18 2 20 को 0 2 3 एकम में 3 2 5। तो इतना जो है कि क्या हो जाएगा लीटर जो है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 508.5 लीटर यह जो कि इसका आंसर हो जाएगा चौथा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कितने प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको बड़ा भी लिख सकते हैं, यानी कि 144 में से कितना 48। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 48/144 गुणे क्या कर सकते हैं परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इसमें गुणा करेंगे। ठीक है। तो काट सकते हैं 12 12 हम 44, 12 छक और 12 छक 12 चौक 48। ठीक। तो 4 एकम में 4 4 3 12 3 आ जाएगा। अब जब हम यहाँ पे आएगा क्या 100/3, तो इसको जब परसेंटेज में लिखेंगे तो हम लिख पाएंगे और 100/3 3 से भाग देंगे तो 33.3% जो है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 33.3%। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि 48/144 गुणे 100/100 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 48/144 गुणे 100 और एक जो है कि 100 लेंगे 1/100। ठीक। तभी उतना ही आएगा 48 गुणे 144 गुणे 100 और यहाँ पे इसका जो मान हो गया क्या हो गया प्रतिशत। तो जब इसको काटेंगे तो यह कटेगा कितना 3 बार में 3 से भाग देंगे तो 3 और 33.3% जो है क्या हो जाएगा आंसर। तो या इस तरह से भी लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसके लिए हम इसे इरेज करेंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है 220 किग्रा है 220 किग्रा में से 55 किग्रा कितना 55 किग्रा। तो इसको लिखेंगे 55/220। ठीक है। यानी कि 100/100 तो हो जाएगा 55/200 20 गुणे 100 और हम बटे में लिख सकते हैं 1/100। तो यह हो जाएगा क्या अब हम लिख सकते हैं 55/200 20 गुणे 100 और इसको लिखेंगे क्या प्रतिशत। ठीक है। तो अब 0 0 काट देंगे और 11 दूनी 22 11 पचे 55 2 पचे 10 यानी 55 में 25% जो है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25% जो है कि इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग और दूसरा का तीसरा कह रहा है हल में तीसरा 5 रुपये का 25 पैसा कितना है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि 1 रुपया है और एक क्या है पैसा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा
तो इसको हमें पैसा में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 5 रुपया बराबर 500 पैसा। ठीक है, अब यह हो गया 500 पैसा का 25 पैसा। ठीक है, 500 पैसा का 25 पैसा हो गया। तो अब हम लिख पाएंगे क्या, इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 25 बटे 500, 25 बटे 500 गुणे 100 बटे 100, 100 बटे 100। ठीक है, तो अब हम जब इसको काटेंगे तो इसको लिख पाएंगे क्या, 25 बटे 500 गुणे 100 और 1 बटे 100। ठीक, तो यह हो जाएगा 25 बटे 500 गुणे 100 और यह कितना हो जाएगा, केवल परसेंटेज का वह सिंबल में बदल जाएगा। तो काटेंगे 0 से 0, 0 से 0 और 5 में 25, यानी कितना आएगा 5%। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 5 रुपये का 25% कितना है, 5% है। कितना है, 5% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे चौथा, तो इसके लिए हम इसे इरेज करेंगे। तो इरेज कर लेते हैं इसे। चलिए यहाँ से हम देखेंगे क्या, चौथा क्या देखेंगे, चौथा, चौथा में है 18 किग्रा। क्या है, 18 किग्रा का 450 ग्राम। अब देखिए एक तरफ किग्रा है, किग्रा है, एक तरफ क्या है, ग्राम है। तो 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। तो 18 किग्रा बराबर 18,000 ग्राम। ठीक है, 18,000 ग्राम का 450 ग्राम। ठीक है, तो हम इसे दशमलव में बदलने के लिए लिख पाएंगे 450 बटे 18,000 गुणे 100 बटे 100। ठीक है, तो 450 बटे 18,000 गुणे 100 और लिख पाएंगे हम 1 बटे 100। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 450 बटे 18,000 गुणे 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1 2 से 2 जीरो और 1 बचा है तो इसको काट देंगे। तो अब हम काटेंगे इसको 18 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 18 एकम में 18 और 18 दूनी 36 कर लेंगे, 18 दूनी 36 और इसमें और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 9। तो 18 पची 90, यानी आ जाएगा यह कितना, 2.5%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2.5%। चौथा का यह जो है कि उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ, तो हम हल करेंगे। ठीक है, यानी कुल बच्चों की संख्या बराबर कुल बच्चों की संख्या बराबर कितना है, 1500। कितना है, 1500 तथा उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर उत्तीर्ण प्रतिशत देखेंगे कितना है, 75%। देखेंगे इसलिए उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर, जब ज्ञात करेंगे तो संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1500 गुणे 75 बटे 100। तो 00 से 00 क्या होगा, कट जाएगा। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 15 पची 75, 5 हो जाएगा 7। तो 15 सते 105 और उसमें जो है कि 7 हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 112। ठीक है, तो 7 5 12। तो इतने जो है कि बच्चे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। कितना, 1125 बच्चे। ठीक है, 1125 बच्चे जो है कि क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उसमें से 980 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ठीक है, तो हल में देखेंगे हम कुल, यहाँ लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या। ठीक है,
तो कुल बच्चे विद्यालय में कितने हैं? 2800। ठीक, हम अब देखेंगे लड़कियों, यानी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 980। तो कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो अगर हम देखें अब लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या जाना, तो 2800 में से 980 क्या करेंगे? घटा देंगे। 0 से 0 जाएगा 0, 10 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, 7 से 9 जाएगा नहीं, हासिल लेगा 17, 17 से 9 जाएगा 8 और 1, यह हो गया 1820। तो अब यह आ गया लड़कों की संख्या। अब लड़के कितने प्रतिशत हैं, यानी लड़कों का प्रतिशत बराबर प्रतिशत, तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए 1820 बटे 2800 करेंगे। ठीक है, और गुणे ऊपर नीचे 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ से लिखते हैं 1820 बटे 2800 गुणे 100, और उसमें जब गुणा करेंगे 1 बटे 100 से। तो अब हम यहाँ से लिख पाएंगे 1820 बटे 2800 और गुणे 100, और यहाँ पे लगा देंगे क्या? प्रतिशत। अब हम इसको काटेंगे तो 00 से 00 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 28 से 1820 में भाग देंगे तो इससे आप इसमें भाग देंगे तो यह जो है कि 65 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 65% जो है कि क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं कि 65% क्या है? लड़के हैं। क्या हैं? लड़के हैं, यानी लड़कों की प्रतिशत कितनी है? 65% है। ठीक है, तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारी प्रदूषण जल के, यानी प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो कारण बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारी प्रदूषण के जल के कारण होती हैं। तो हमें प्रतिशतता बताना है। तो प्रतिशतता देखें तो हम लोग यानी लिख सकते हैं कि कुल बीमारियों की संख्या, कुल बीमारियों की संख्या, बीमारियों की संख्या, तो कुल बीमारियों की संख्या कितनी है? 10 है, तथा प्रदूषित जल से कितनी है? 5 है। तो इसलिए प्रदूषित जल का प्रतिशत बराबर, तो हम क्या करेंगे? 5/10 और गुणे 100/100। ठीक है, तो अब जब गुणा करेंगे इसमें तो 5/10 गुणे 100 और गुणे लिखेंगे 1/100। क्या हो जाएगा? 5/10 गुणे 100 और क्या हो गया? यह प्रतिशत हो गया। ठीक, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 दहा में 50, कितने होंगे? 50% जो बीमारी है वह प्रदूषित जल के कारण हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो हल में लिखेंगे हम कुल बालिकाएं कितनी हैं? 400, तथा 12% बालिकाएं 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। ठीक है, तो 12% बालिकाएं छोड़ देती हैं। तो बालिकाओं की इसलिए लिख सकते हैं कि बालिकाओं
बालिकाओं की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या। तो बालिकाओं की संख्या जानने के लिए 400 का 12% हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो 12 चौक 48 है, यानी कि 48 जो बालिकाएं हैं वह विद्यालय क्या कर चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं। यानी कि 48 बालिकाएं, कितना हो जाएगा, 48 बालिकाएं। ठीक है, यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से है 7। 7वां कह रहा है कि एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा यानी कि स्वेच्छा रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोग ही रक्तदान किए हों तो रक्तदान न करने वाले ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक शब्द, न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करिए। तो 300 सदस्य जो है कि, तो इसका हम हल देखेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कुल सदस्यों की संख्या बराबर क्या, यक्स। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे कहा गया है कि यक्स का 30% जो है कि यक्स का 30% कितने लोग हैं, 300 लोग। तो 0 से 0 काट देंगे, तो यक्स यानी गुणे 3 बराबर हम लिख सकते हैं 300, क्योंकि 10 जाके इसमें क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे यक्स बराबर 300 यानी कि 000 बटे क्या, 3, यानी यक्स बराबर 1000। यक्स बराबर कितना हो गया, 1000। यानी कि गांव में कुल संख्या कितनी है, 1000, और 30% लोग क्या किए हैं और कितने प्रतिशत, यानी कि हम लिख सकते हैं क्योंकि 30% लोग रक्तदान किए हैं। ठीक है, यानी कि किए हैं, तथा 70% लोग रक्तदान नहीं किए हैं। ठीक है, नहीं किए हैं। तो इन्हीं 70% की जो है कि हमें संख्या बतानी है। तो नीचे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम 70 जो है कि निकालेंगे कितना, 1000 का कितना, 70% कितना होगा। ठीक है, तो 00 से 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना होगा, 700 सदस्य, यानी कि 700 सदस्य जो हैं कि रक्तदान नहीं किए हैं। तो 700 सदस्य क्या होगा, इसका आंसर हो गया कि 700 सदस्य जो हैं कि रक्तदान नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना के अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9000 का अनुदान दे रही है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 वितरित किए गए हों तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं। चलिए इसका हम हल देखेंगे। तो हम लिख पाएंगे चूँकि एक परिवार का अनुदान, ठीक है। तो एक परिवार का अनुदान जो है कितना है, 9000 रुपये, तथा कुल अनुदान बराबर है कितना, 10,80,000 रुपये। ठीक है, 10,80,000 रुपये। तो देखेंगे हम घरों की संख्या बराबर घरों की या परिवारों की लिख सकते हैं, परिवारों की संख्या हम जानने के लिए अब 10,80,000 में हम क्या करेंगे, 9000 से
भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 से भाग देंगे तो 9 एक में 9, एक बचा, 9 दूनी 18, यानी कि 120 परिवार, यानी 120 परिवार है जो कि क्या हुए, लाभान्वित हुए। तो पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत लाभान्वित हुए। तो प्रतिशत बराबर लिख सकते हैं 120 बटे क्या, 200। अच्छा 200 क्यों, क्योंकि पूरा परिवार कितना है, 200। तो 100 बटे 100 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो 120 बटे 200 गुणे 100 और गुणे 1 बटे 100, ठीक है। तो 120 बटे 200 गुणे 100, अब यह क्या हो गया, प्रतिशत। तो डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 2 छक्के 12, यानी कि क्या हो जाएगा, यह 60% है। कितना हो जाएगा, 60%। तो 60% ही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं और पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना के अंतर्गत फांसी यानी कि फंगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में और 2500 व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि का कितना प्रतिशत क्या हो, खर्च हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम इसका हल देखेंगे। तो हमारे पास है कुल वार्ड, ठीक है, कुल वार्ड कितना है, कुल वार्ड कितना है 40, ठीक है। तो अब वार्ड में कुल धन यानी लिख सकते हैं वार्ड में कुल धन, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं वार्ड में व्यय धन। तो एक वार्ड में 2500 जा रहा है, तो 2500, अब 40 वार्ड है तो गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 तो हो जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हुआ धन, ठीक है। और कुल धन बराबर यानी कि कितना मुहैया हुआ है छिड़कने के लिए, तो 1 करोड़, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हुआ है। तो व्यय धन का प्रतिशत जब जानेंगे तो हम लिखेंगे 1 लाख, 5 जीरो होगा, इसमें 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 में 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 इकट गया, 5 इकट गया, 6 इकट गया और 7 इकट गया, कितना आया, 1 है। तो 1 क्या है, यह परसेंटेज है, यानी कितना है वह, 1% क्या है, आंसर है, कितना है, 1%। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है कि एक बालिका विद्यालय में 16% बालिकाएं रक्तअल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई हों तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल में देखेंगे हम लोग, यानी कि रक्त अल्पता से जो पीड़ित हैं, यानी कि रक्त अल्पता से पीड़ित है, ठीक है, से पीड़ित है, तो इससे पीड़ित की संख्या देखेंगे कितना, 16% बालिकाएं, ठीक है, 16% बालिकाएं जो हैं कि इस रोग से पीड़ित हैं, रक्त अल्पता से, ठीक। और तो अब एक जो है कि 30 गोली प्रति बालिका, तो हम लोग लिख लेंगे कुल गोलियों की संख्या, ठीक, कुल गोलियों की संख्या हो गया यहाँ पे 1920, ठीक है। और अगर हम लोग देखें एक यानी एक बालिका को गोली की संख्या कितनी है, 30 है, तो हम इसको जान पाएंगे बालिकाओं की संख्या
बालिकाओं की संख्या। ठीक है, संख्या जानने के लिए 1920 में 30 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, 3 बचा, 3 चौको 12, यानी कि 64 बालिकाएं जो है कि क्या होंगी वहाँ पे हैं, 64 बालिकाएं हैं। तो 64 बालिकाएं हैं, यानी कि 64 बालिकाएं जो हैं कि 16% क्या हैं, 64 बालिकाएं क्या हैं, 16%। तो हम लिख सकते हैं, यानी कुल बालिकाओं की यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, कुल बालिकाओं की संख्या को हम जानने के लिए क्या करेंगे, तो संख्या के लिए हम क्या करेंगे, और इसमें जो है कि हम लिख सकते हैं 64 गुणे 100 बटे कितना, 16। ठीक है, तो 16 से हम भाग देंगे, 16 चौक 64। अब 4 में 100 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 400 बालिकाएं, यानी कि विद्यालय में कितनी थीं, 400 बालिकाएं जो थीं। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह हो गया इस प्रश्न का, इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न। अब यह प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।